300 किलोवाट का ये एक ऑन गेट सिस्टम हमने एक पोल्ट्री के हैचरी फॉर्म पे लगाया है। हैचरी फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पे मुर्गियां अंडे देती हैं और अंडे देने के बाद उसमें से चूजे निकलते हैं। उन चूजों को आगे डिफरेंट शेड्स के ऊपर सप्लाई किया जाता है। इस सिस्टम के ऊपर बहुत हैवी बिजली के बिल्स आते थे, बहुत हैवी इक्विपमेंट चलते हैं। तो आए देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं, कैसे ये सिस्टम काम करता है, कितनी कॉस्ट आती है और कितनी बचत करके एक हैचरी फॉर्म अपनी सालाना बचत कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एक मुर्गियों के एक ऐसे फॉर्म से है जहां पे अंडों से मुर्गियों के चूजे लिए जाते हैं और इन चूज़ों को उसके बाद दोबारा डिफरेंट पोल्ट्री शेड्स के ऊपर सप्लाई किया जाता है और वही चूजे बड़े होके ब्रायलर मुर्गी बन के हम सबके घरों में सप्लाई होते हैं। इस पूरे सिस्टम के अंदर बड़े हैवी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। हैचरी के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हीटिंग सिस्टम्स होते हैं, कूलिंग सिस्टम्स होते हैं और फिर इनके अंदर एक कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जिसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह सारा सिस्टम ट्रांसफर होना होता है। बड़े हैवी फैंस भी लगे होते हैं जो कि मुर्गियों को प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन तमाम सिस्टम्स के अंदर इस हैचरी फॉर्म के ऊपर बहुत हैवी बिल्स आते थे। इन्हीं हैवी बिल्स से बचने के लिए इस हैचरी फॉर्म ने एक 300 किलोवाट के सिस्टम का इंतखाब किया है और स्मार्ट सोलर की कामयाबी ये है कि स्मार्ट सोलर ने बिल्कुल इसी हैचरी फॉर्म के एक नेक्स्ट डोर के ऊपर एक 800 किलोवाट का सिस्टम आज से 4 महीने पहले लगाया था, जो कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगा था, जो कि आप बिल्कुल मेरे साथ राइट साइड पे देख सकते हैं। और वहीं से दूसरा सिस्टम हमें दोबारा मिला। तो ये एक अच्छा सिस्टम लगाने के बाद किसी भी कंपनी की कामयाबी होती है कि एक से उसको दूसरा और दूसरे से तीसरा रेफरल उसको मिले। एनीवेज, इस सिस्टम के अंदर हमने 610 वॉट के ट्रीना कंपनी के पैनल इस्तेमाल किए हैं। ट्रीना का शुमार टियर 1 के पैनल्स में आता है, जो कि ब्लूमबर्ग की रेटिंग में टॉप 10 के सीरीज में आते हैं। ट्रीना के पैनल्स की एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द अदर पैनल्स बहुत अच्छी होती है। ये एन टाइप बाइफेशियल पैनल्स होते हैं, अप एंड डाउन दोनों साइड से काम करते हैं और 610 वॉट की रेटिंग में होने की वजह से ये पैनल्स स्मार्ट पैनल्स हैं। जहां 580-85 वॉट के एन टाइप पैनल्स पहले आते थे, उसी साइज के अंदर तकरीबन मोर और लेस उसी साइज के अंदर ये 610 वॉट देते हैं। तो सेम जगह के ऊपर ज्यादा पैनल लगाए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस कॉम्पैक्ट छत के अंदर हमने ट्रीना पैनल्स का इंतखाब किया है। ट्रीना के ये पैनल्स, ज्यादातर पैनल्स हमने L2 स्ट्रक्चर के ऊपर लगाए हैं और L2 स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हमने तमाम पैनल्स को नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, लंबे L2 स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं सो दैट के नीचे से एयर पैसेज भी हो सके। और तमाम जो L2 स्ट्रक्चर्स हैं, जो GI स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो बेसिस हैं उनके प्रॉपर कंक्रीट पैड्स बनाए हैं सो दैट कि आंधी तूफान का कोई इंपैक्ट ना आए, तेज हवा के अंदर भी ये स्ट्रक्चर उड़ ना जाए, प्लस जो बारिश का इंपैक्ट है वो भी कम से कम आए। उसके साथ साथ कुछ जगहों पे हमने अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया है और अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने बड़े हैवी गार्डर स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं। हैवी गार्डर्स के साथ साथ उनको प्रॉपर क्रॉसेस दिए हैं, स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट इस्तेमाल किए हैं और गार्डर के ऊपर गार्डर लगा के और उसके ऊपर जो सी चैनल्स हैं वो GI के इस्तेमाल किए हैं सो दैट कि इस पर रस्टिंग इंपैक्ट कम से कम आए। आधा सिस्टम अपलिफ्ट है, आधा सिस्टम L2 स्ट्रक्चर है। क्योंकि स्मार्ट सिस्टम लगा हुआ है, इसमें मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग का भी हमने ख्याल रखा है कि कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ना आए। तमाम तारें जो जा रही हैं मेन से लेके इन्वर्टर्स तक, वो तमाम इंपोर्टेड केबल्स हैं। कूका कंपनी की इंपोर्टेड केबल्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लोकल केबल्स बन रही हैं रिसाइकल कॉपर के जरिए बन रही हैं, उससे बहुत ज्यादा अच्छे रॉ कॉपर की बनी हुई ये केबल्स होती हैं। इसके ऊपर बेहतरीन कंडक्टिविटी होती है और तमाम केबल्स को हमने GI डक्ट्स के जरिए गुजारा है सो दैट कि उसके ऊपर वेदर इंपैक्ट्स कम से कम आए। सेफ्टीज़ की बात करें तो लाइटनिंग अरेस्टर्स, SPDs, ब्रेकर्स, तमाम चीज़ें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट लगाई हैं और लाइटनिंग अरेस्टर्स के साथ सेपरेट बोर किए हैं। बड़ी छत है तो इसी वजह से यहाँ पे हमने 3 लाइटनिंग अरेस्टर्स अलग अलग लगाए हैं। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी सेफ्टी के लिए भी हमने बॉटम के ऊपर तमाम सिविल पैड्स, कंक्रीट पैड्स बनाए हैं ताकि बारिश का पानी भी जो है सीपेज के जरिए छत में ना जाए, प्लस स्ट्रक्चर आंधी तूफान में भी अपनी जगह पे मजबूती से लगा रहे। इसके साथ साथ इन्वर्टर्स की बात करें तो अब इन्वर्टर रूम में आपको मैं लेके जा रहा हूँ। तो इन्वर्टर में देखें कि 3 इन्वर्टर हमने इसमें 125 किलोवाट के इस्तेमाल किए हैं। 125 किलोवाट का सोलिस का ये इन्वर्टर नया मॉडल इन्वर्टर आया है सोलिस का, जो कि पहले वाले 110 किलोवाट वाले मॉडल से ज़्यादा एफिशिएंट है।
सेम उसी साइज में अब ये 125 किलोवाट तक की आउटपुट दे सकता है और इसके ऊपर इनपुट सपोर्ट तकरीबन 1.5 टाइम्स है। लेकिन हमने 125 के इन 3 इन्वर्टर्स जो कि टोटल तकरीबन 375 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं, इसके ऊपर 300 किलोवाट के पैनल लगाए हैं, सो दैट के एक्स्ट्रा सोलर की कैपेसिटी कल को फ्यूचर में हमने कभी एक्सपेंशन करनी हो तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी अवेलेबल हो। और इस सिस्टम के साथ साथ कंपनी ने स्मार्ट सोलर ने अपना एक LMS सिस्टम लगाया है जो कि लोड मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं। इस सिस्टम को हमने इस ऑन ग्रिड सिस्टम को जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइज करवा दिया है, सो दैट कि सोलर और वापडा तो बिजली बचाते ही बचाते हैं, लेकिन जब कभी वापडा बंद हो तो जनरेटर के जरिए भी जब सोलर को सप्लाई दी जा सके और जनरेटर का लोड कम करके जनरेटर को भी फ्यूल एफिशिएंट बनाया जा सके। जनरेटर कम फ्यूल खाएगा सिर्फ इस इंटेलिजेंट LMS सिस्टम के जरिए। तो इस तरह के LMS सिस्टम सिर्फ स्मार्ट सोलर ही अपने ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर इन हाउस लगाने की सलाहियत रखती है। इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी सोलर कंपनी के पास इन हाउस लोड मैनेजमेंट सिस्टम की फैसिलिटी नहीं है, जो कि जनरेटर जिसे जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन का सिस्टम कहा जाता है। स्मार्ट सोलर के इस सिस्टम के जरिए हर महीने तकरीबन 36,000 यूनिट्स की एवरेज प्रोडक्शन होगी। हर महीने एवरेज अगर बचत की बात करें तो तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है, और सालाना बचत की बात करें तो ये तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की बचत होती है। और इस तरह के 300 किलोवाट के स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम के ऊपर तकरीबन कॉस्ट भी 2.25 करोड़ तक की आती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशंस। अगर स्पेसिफिकेशंस हायर हो जाती हैं, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगता है, तो कॉस्ट ऊपर भी चली जाती है, कॉस्ट समटाइम नीचे भी चली जाती है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट के पैसे 1 साल या लेस देन 1 ईयर आपके कवर हो जाते हैं, और एक दफा की ये इन्वेस्टमेंट है और अगले 25 साल तक ये सिस्टम आपको जनरेशन देता रहेगा। इस सिस्टम के साथ हमने ग्रीन मीटर भी लगाया है। स्मार्ट सोलर इस वक्त AEDB की C1 कैटेगरी की अप्रूव्ड कंपनी है, जिसके पास 1 मेगावाट तक के ग्रीन मीटर लगाने का लाइसेंस अवेलेबल है। तो स्मार्ट सोलर ने इसके ऊपर इस 300 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर नेट मीटर भी करवाया है। एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को दे दी जाती है और ग्रिड से वापस भी ले ली जाती है। जब ये हैचरी फार्म बंद होता है तो उस दौरान तमाम तर बिजली को रिवर्स कर दिया जाता है। तो इस तरह के ये इन आउट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले सिस्टम के जरिए ये सिस्टम हर महीने 20 लाख रुपए तक की बचत करता है, और इससे ज्यादा बचत भी हो जाती है समटाइम्स जब प्रोडक्शन अच्छी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।